ऑल राइट, तो बिल्कुल हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये अवार्ड लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर लाइन से जुड़ा हूँ। उसके साथ साथ मैं पर्यावरण पे भी ध्यान देता हूँ। मेरे खुद के द्वारा लगाए हुए कम से कम 100 से 150 पेड़ हैं, मेरे खुद के हाथों से लगाया हुआ, जो अभी बहुत बढ़िया हरे भरे हैं। और उसके बाद मैं समाज सेवा में भी हूँ। किसी को ज़रूरत पड़े तो ये मेरा अभी जो अभी मार्च में करने वाला आपका ये जून आएगा, उसमें मेरा ये 18वां रक्तदान होगा। जी, वंडरफुल। तो मतलब टीचर होने के साथ साथ इतनी समाज सेवाएं भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब किसी भी एक बच्चे के विकास में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पेरेंट्स को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? कि स्कूल से तो सपोर्ट मिलता है वो तो ज़रूरी है, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने बच्चे को बड़े होने में मदद करें? बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। जैसे मैं गांव का प्राइमरी टीचर हूँ। गांव में क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को ध्यान नहीं देते। अगर वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में चला जाए तो उनको लगता है कि हम वहाँ फीस दे रहे हैं, उनके लिए टिफ़िन बस्ता पूरा रेडी करके वो भेजते हैं। और गांव में क्या है कि गुरुजी पढ़ाएगा, ऐसा होता है। तो मैं पेरेंट्स को जाके उनसे मिलता हूँ, उनको उनके प्रोग्रेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा आज स्कूल नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहीं पे खेत पे गया है कि कोई अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा है, करते हैं वो लोग बोलते हैं, तो फिर मैं जाके देखता हूँ। जैसे गांव में बकरी वकरी चराने का है तो बच्चे लोग कहाँ हैं, कैसा है, इस टाइप का खेलने कूदने का उनका एक्टिविटी है कि पढ़ने क्यों नहीं आए आज बच्चे। तो मेरे स्कूल में जो 24 बच्चे हैं, 24 में 2 जने का पिताजी माताजी वो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए थे। वो लोग से मैं फ़ोन में संपर्क किया, बोला कि हम लोग बच्चे को ले आए हैं। मैं बोला जब भी एक त्यौहार पड़ने वाला था, होली, लास्ट एग्ज़ाम के टाइम, इसके बाद आप उसको लाएंगे तो जो भी आपका यहाँ का रहने बच्चे को देखभाल का है, हॉस्टल की तरह जो भी रहेगा, मैं उनके चाचा पेरेंट्स से उसका खर्चा मैं उठाऊँगा, मैं दूंगा बच्चे को, उसका आप वहाँ मत ले जाइएगा। इस टाइप से मैं प्रेरित करता रहता हूँ उनके पेरेंट्स को। मतलब एक टीचर होने हाँ के हाँ, साथ-साथ जी, मैं मतलब कि आप वहाँ मत ले जाओ उनको, उनके भविष्य को आप वहाँ ले जाओगे, वहाँ 2 क्लास पढ़ेगा, 3 क्लास यहाँ पढ़ेगा, पता नहीं वहाँ पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पढ़ ही नहीं रहा, वहाँ घर की रखवाली कर रहे हैं लोग, मजदूरी कर रहे हैं, और बोलते हैं कि यहाँ आओ पढ़ो, यहाँ पढ़ा रहे हैं हम लोग, बोलते हैं वहाँ पूछेंगे तो इस टाइप का परिस्थिति में निर्मित होने ना हो जाए, इस टाइप का प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके मेरे यहाँ बच्चे आएँ। जैसे जिनका बोलते हैं, कई मेरे पेरेंट्स आते भी हैं कि सर मेरे बच्चे का उम्र ये है वो है, नहीं हुआ है। मैं बोला चलो ठीक है, आंगनबाड़ी है अपने आस, बाल वाटिका है, वहाँ डाल दो। और जो बच्चा लगता है कि हमको वास्तव में ये पहली कक्षा के लायक है, मैं उसको यहाँ बैठा देता हूँ। भले ही नॉमिनेट नहीं करूँगा, जो शासन का रूल रेगुलेशन है, इतने साल में भर्ती करना है, बाकी उसकी तो ज्ञान बढ़ेगी ना यहाँ मेरे पास पढ़ के। तो इस टाइप का मैं प्रयास करता हूँ। वंडरफुल। मतलब टीचर होने के साथ साथ एक गार्जियन का भी रोल आप बच्चों की लाइफ में निभाते हैं, तो इसी तरह से आप इंस्पायर करते रहिए सभी लोगों को। कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। थैंक यू।